वीवी को ये देख के काफी हैरान हो चुके थे। ये जोकर इसे देख के काफी हैरान था और कहता है कि ये काउंसलर है तो हम क्या करें, देखो इसके पास कोई वेपन भी नहीं है, चलो इसे खत्म कर डालो। ये आगे बढ़ते हैं वीवी को खत्म करने के लिए, लेकिन वीवी काफी रिलैक्स होके न देख रहा था। इतने में वीवी अपनी सोर्ड निकालता है और इन पे हमला करना शुरू कर देता है। ये सीन को देख के काफी हैरान था और सोचता है कि ये रेड और हॉरिफाई ऑरा इसके पास कैसे आया। अब ये मस्कुलर पर्सन वीवी के सामने आ चुका था। वीवी से देख के काफी मुस्कुराता और कहता है कि ये तो मेरा बच्चा है, और फिर वीवी उसकी तरफ बढ़ता है और उसे अपनी सोर्ड से खत्म कर डालता है। ये पर्सन कहता है कि ये तो एक ग्रेजुएट है, ये एक बास्करविले से है, लेकिन ये इस एज में ग्रेजुएट कैसे हो गया। चीचू और ये जोकर मन में सोच रहे थे कि ग्रेजुएट पर्सन तो 15 साल के बाद होता है, तो ये अभी से ही ग्रेजुएट कैसे हो गया, और इसकी स्ट्रेंथ, ओह माय गॉड। चीचू कहता है कि आज मैंने वीवी का रूप ये पहली बार देखा। वो जोकर चीचू को पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब तुम अपने वेपन ड्रॉप करो और सस्पेंड कर दो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। चलो जल्दी करो, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। वीवी इस सीन को काफी शांत देख रहा था। चीचू कहता है कि आप मेरी फिक्र ना करें, आप अपना काम करें। वीवी उसे देख के काफी हैरान था कि ये क्या बातें कर रहा है। जोकर इसकी बातें सुन के काफी हैरान था और इसे कहता है कि तुम पागल हो, किस तरह की बात कर रहे हो। चीचू कहता है कि मैंने अपने 15 साल बास्करविले को दे दिए हैं, तो अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप खतरे में आए। वीवी मुस्कुराते हुए कहता है कि चीचू तुम परेशान क्यों होते हो, मैं जानता हूँ तुम 15 साल तक बास्करविले के साथ बहुत लॉयल रहे। वीवी कहता है कि तुम परेशान ना हो, जब मैं बास्करविले से आया था तो मैंने एक प्रॉम्प्ट रिसीव किया था बैरेमोर से। वीवी उसे हाथ में पकड़ता है तो ये जोकर कहता है कि क्या ये कोई फ्लटर है या ये कोई और चीज है, लेकिन चीचू इसके बारे में जानता था। चीचू कहता है ये एक बांसुरी है जो वीवी के हाथ में है। इतने में वीवी जोर से वो बांसुरी बजाना शुरू करता है, जिससे उसके आसपास के लोगों के कान फटना शुरू हो गए थे। ये सब चिल्ला रहे थे। ये जोकर इस सीन को काफी हैरानगी से देख रहा था कि अब क्या होने जा रहा है। वीवी जैसे ही उसे बजाना बंद करता है तो सब उसकी तरफ काफी हैरानगी से देख रहे थे। ये जोकर कहता है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो तुम क्या कर रहे हो। और अब ये वीवी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि बास्करविले का ग्रेजुएट पर्सन भी कुछ नहीं कर पाया, इस बेकार सी बांसुरी को बजा के मैं डरा रहा था। और साथ ही वो काफी हैरानगी से अपने सामने देखता है तो वो कहता है यार ये क्या सीन है। इसने भी ये पर्सन आता है और उस जोकर की गर्दन उड़ा डालता है। चीचू इस सीन को देख के काफी हैरान था और कहता है कि ये क्या चल रहा है और ये कौन है। ये पर्सन गुस्से से इसकी तरफ भागता है इसे खत्म करने के लिए और कहता है कि क्या तुम कौन हो, लेकिन ये अपनी ऑरा पावर से इसे इजीली खत्म कर डालता है। ये सब देख के इस सीन को काफी शौक थे कि ये क्या चल रहा है और अब हमारे साथ क्या होने जा रहा है। वीवी मुस्कुराते हुए कहता है कि यही तो मेरा स्टाइल है। इतने में कमांडर्स सब एक जगह इकट्ठे होते हैं और वीवी के पास आ जाते हैं। ये पर्सन कहता है कि क्या आप हमें तुम मारने जा रहे हो, ये क्या करने जा रहे हो, प्लीज हमें बताओ। ये लड़की मन में सोच रही थी कि इनकी चेस्ट पे जो सिंबल है उनके बारे में मैंने पहले सुना हुआ है। इतने में वो वहाँ से पीछे बढ़ती है भागने के लिए, लेकिन जैसे ही मुड़ती है तो वहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और बताया जाता है कि ये बास्करविले क्लैन के पिटबुल नाइट्स हैं जिन्हें ऑर्डर दे के बुलाया गया है। और ये उसे डरते हुए कहती है कि नहीं प्लीज मैं मरना नहीं चाहती। और इतने में वीवी आगे बढ़ता है और कहता है कि इसे छोड़ दो। इतने में वो अपना वीवी के सामने सर झुका लेते हैं और कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। वीवी कहता है यहाँ जो भी हरकत करे तुम्हारा काम है उसे उड़ा डालो। वो कहता है ठीक है आपका जो हुक्म, कह के वहाँ से चले जाते। इतने में वीवी को हुगो की बात याद आती है। वीवी मन में कहता है कि हुगो अपनी आर्मी को लेके काफी सेंसिटिव, इसलिए वो कह रहा था कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, कोई बुरी हरकत ना करना, और ये सिर्फ मेरे लिए रिलीफ था कि मैं पिटबुल आर्मी को यूज कर सकूं अपने लिए। इतने में वो आर्मी आगे बढ़ती है और इन्हें खत्म करना शुरू कर देती है। ये लोग चिल्ला रहे थे कि प्लीज हमें बचा लो, लेकिन खत्म करी जा रहे थे। ये पर्सन मन में सोच रहा था कि अब मुझे जमीन पे ही लेटे रहना है, जैसे ही ये इधर उधर होंगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इतने में वो नाइट इसके पास पहुंचता है तो ये काफी घबरा जाता है। ये उसे कहता है कि प्लीज मैं वैसे ही सर ऊपर किया था, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। इतने में वो कहता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने जा रहे। इतने में वो उसकी टांगे उड़ा डालता है। वो दर्द से चिल्ला रहा था कि मेरी टांगे, तुम लोग क्या कर रहे हो। ये पर्सन आगे बढ़ के कहता है भंजे क्या तुम पिटबुल नाइट्स से सेटिस्फाई हो। वीवी कहता है अंकल मैं इनसे सेटिस्फाई हूँ। ये कहता है कि अगर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो बांजे बिना झिझक मुझे बताना। ये पर्सन बोस्टोन था जो बास्करविले पिटबुल नाइट्स का कमांडर था। बोस्टोन कहता है ये बच्चा सिर्फ 15 साल की उम्र में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, तो इस वजह से मेरा ब्रो हुगो इसमें काफी इंटरेस्टेड है। बोस्टोन वीवी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पिटबुल नाइट्स में आ जाओ
ताकि मैं तुम्हें प्रॉपरली एक नाइट बना सकूं। वीवी कहता है चलो मैं इस बारे में सोचूं। ये कहता हुआ वीवी वहाँ से चल पड़ता है तो बोस्टन कहता है भांजे मेरी बात तो सुनो। वीवी कहता है मुझे अर्जेंट काम याद आ गया है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। बोस्टन मन में सोच रहा था कि इसने मुझे इग्नोर किया है, इसके इस एक्ट की वजह से अब मैं इसे अपने और करीब करना चाहूंगा। वीवी अब वहाँ से चल पड़ता है और वो इस जगह पे पहुंच जाता है और मन ही मन में सोच रहा था कि जो चीज मैं ढूंढना चाहता हूँ वो यहीं कहीं पास ही है। इतने में वीवी को वहाँ एक सेफ नजर आती है। वीवी कहता है इन्होंने सब पैसे और नोबल्स इस सेफ के अंदर रखे हुए हैं। वीवी बताता है कि मैं स्टोर रूम में किसी और मकसद से आया था। इतने में ये कहते हुए एक जंगले से कपड़ा हटाता है तो वो इस सीन को देख के काफी हैरान हो जाता है। वहाँ एक लड़की बेहोश थी जो कि हमें काफी बुरी हालत में और जख्मी नजर आ रही थी। वीवी उसे देख के काफी शौक था कि इसकी इतनी बुरी हालत और इसे यहाँ क्यों बंद किया गया है। वीवी इसके पास बैठ के इसे काफी हैरानगी से देखता है और कहता है कि लगता है जैसे इसे किसी ने सजा दी हो। इतने में ही वीवी इस रेड बॉटल को निकालता है और कहता है तुम बहुत लकी हो कि मैंने तुम्हें तलाश किया। इतने में वो निकाल के वीवी उसे पिला देता है जिससे उसकी बॉडी में कुछ एनर्जीज आती हैं तो वो साथ ही उठ जाती है और वीवी को देख के एकदम डर के पीछे हो जाती है। वीवी कहता है कि तुम मेरे से क्यों डर रही हो, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन वो फिर भी वीवी को काफी हैरानगी से देख रही है। वीवी बारबेरियंस की जुबान में उससे बात करता है, उसे कहता है चलो अब तुम यहाँ से जा सकती। वीवी को काफी हैरानगी से देख लिया इसे मेरी लैंग्वेज कैसे बता। वीवी मन में सोचता है मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बारबेरियंस की कुछ लैंग्वेज के वर्ड्स को सीखा था जो मुझे अब हेल्पफुल है। साथ ही वीवी से कहता है चलो यहाँ से भाग जाओ। इतने में चिल्लाते हुए वो अपनी जुबान में कुछ बोलती है जो वीवी को बिल्कुल समझ नहीं आता। वीवी कहता है मुझे कुछ वर्ड्स आते हैं, इतनी फ्लुएंट तो मैं नहीं बोल सकता। ये कहते हुए वो वहाँ से चल पड़ती है लेकिन वो वहाँ करीब मन में कुछ कहती है जो वीवी को नहीं समझ लगता। वीवी कहता है मुझे लगता है ये मेरा शुक्रिया ही अदा कर रही हो। वीवी कहता है चलो अब जो काम मैं यहाँ करने आया हूँ मुझे जल्दी से वही करना। ऐसे में वीवी वहाँ से कपड़ा हटाता है तो वो कहता है फाइनली मुझे ये मिल चुका। ये तो कॉर्प्स था जिसे नाइट्स ने हंट किया था बारबेरियन। और इतने में ही वीवी की बेल्ज़ेबब सोड बाहर निकलती। वीवी उसे देख के कहता है कि ये लो अब तुम एक फर्स्ट ए रैंक मोस्टर को पीने जा रहे हो। बेल्ज़ेबब पिटबुल नाइट्स जल्दी से यहाँ आ जाएंगी तो तुम जल्दी से अपना काम मुकम्मल करो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है लोगों में वो खबर फैल चुकी थी। न्यू वॉइस काउंसलर ने उस इलीगल गुलामों के मेले से जिन लोगों को इकट्ठा किया है उनके हाथ और पांव काट के उन्हें जेल में भेज दिया गया है और उस दिन अंडरडॉग की सबसे बड़ी गुफा को जला दिया गया। नाइट्स वहां पहुंचे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने इस गुफा को जला के इससे जुड़े हर राज को दफन कर लोगों के दिलों में इस वीवीआईपी क्लब के हेड को जिंदा रखने के लिए उसके मुजस्मे को डिस्प्ले किया गया। और उसके साथ साथ वो 7 नेटिव क्लैंस जिनके बच्चे मारे गए थे उन्होंने प्रोटेस्ट का नोटिस वीवी को भिजवा दिया। लेकिन वीवी ने इसका जवाब पहले से ही रखा हुआ। नेशन की तरफ से इलीगल स्लेव ट्रेड को बैन किया गया था जिसकी सजा एट द एंड मौत थी। वीवी उनके प्रोटेस्ट नोटिस को फाड़ते हुए कहता है कि ये जो भी 7 क्लैंस ने किया है इन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बास्करविले क्लैन ने सारे इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर लिया है और जल्दी इसकी रिपोर्ट शाया की जाएगी। कुछ समय बाद उस 7 क्लैंस ने अपना प्रोटेस्ट रोक दी और इस क्लैन के 7 हेड वीवी के सामने पहुंच चुकी थी और उस पर्सन के सामने अपना सर झुका देते हैं जिसने उनके बेटों को खत्म किया। इसके बावजूद वीवी का आंसर सिंपल था, हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। ब्लैक बुक को गुफा में चलाने का जो तुम्हारा मोटिव था वो मैंने पूरा नहीं होने। तुम 7 क्लैंस ने मिलकर बास्करविले के लॉस को तोड़ा है जिस वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया। तुम सबके फैमिली मेंबर्स में से 3% को बंदी बनाया जाएगा जिसे तुम्हारे गुनाहों की सजा दी जाएगी। न्यू वॉइस काउंसलर के लॉस के मुताबिक उन्हें खत्म किया जाएगा और उस दिन एग्जीक्यूशन के ग्राउंड पे सिर्फ खून ही नजर आ रहा और इस तरह उन क्लैंस को भी सजा मिल गई कि आइंदा वो बास्करविले के लॉस नहीं तोड़ेंगे। और हमें कुछ समय बाद अंडरडॉग सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी कम हो चुका था और अंडरडॉग सिटी की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग थी और ये लोग भी वीवी से काफी ज्यादा खुश थी। और इस तरह दिन ब दिन वीवी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही। इतने में चीचू आता है और वीवी से कहता है ये ले सर आपके लिए कॉफी आ चुकी। वीवी कहता है तुम इस ऑफिस के मैनेजर हो तो तुम अपने काम पे ज्यादा फोकस करो, तुम ये कॉफी लाने वाले पर्सन नहीं। चीचू कहता है मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने कैसे उस पर्सन से आखिरी टाइम मेरी जान बचाई। वीवी कहता है तुम्हारी जिंदगी इतनी चीप है वो सिर्फ एक कॉफी के बराबर है। चीचू वीवी से पूछता है सर आपकी राइटिंग ट्रेनिंग कैसी जा रही है। वीवी कहता है क्या तुम मेरे लिए इस पेपर को चेक कर सकते हो। चीचू देख के काफी हैरान होता है, आपने अपनी राइटिंग स्किल्स बहुत जल्दी इंक्रीज कर ली। वीवी कहता है लेकिन अभी मुझे आप तक पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा। चीचू मन में सोच रहा था कि इनक्रेडिबल ये न्यू लॉज लिखने में बहुत बेहतरीन है और ये सारे सिचुएशन को काफी अच्छे से समझता है और अगर अंडरडॉग सिटी के वॉइस काउंसलर यही रहे तो ये अंडरडॉग सिटी को दुनिया की बेस्ट सिटी बना देंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीवी इस जेल में पहुंच चुका और हमें नजर आता है एक पर्सन को यहाँ करियां लगी हुई थी और वीवी इस पर्सन से कह रहा था कि सॉरी मुझे आने में देर हो गई क्योंकि मैं कुछ जरूरी कामों में फंस गया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा नाम कैंडी रोज है। लड़की पूछती है
कि तुमने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा हुआ। वीवी उसकी पट्टी उतारते हुए कहता है कि ये सिंपल है, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे तुम्हारे। वो काफी गुस्से से वीवी की तरफ देख के कहती है क्वेश्चंस, सिर्फ तुमने मुझे इस वजह से जिंदा रखा था। वीवी कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम मेरे क्वेश्चंस के आंसर सही से दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम आंसर नहीं दोगी तो तुम सारी जिंदगी के लिए पछताओगी कि मैंने उस दिन आंसर क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें आंसर्स देने के लिए तैयार। वीवी कहता है बहुत तो चलो मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है मैं सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट कर रहा हूँ। लड़की कहती है हाँ मुझे लगता है कि आप सिस्टम को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। वीवी उसे कहता है कि तुम्हारे आंसर्स ऑनेस्ट होने चाहिए, नहीं तो तुम अंजाम जानती हो। इतने में वो घबराती हुई कहती है नहीं मुझे लगता है तुम सिस्टम्स को गलत हैंडल कर रही हो। वीवी उसकी बात सुन के काफी मुस्कुराता है और अब उसकी तरफ आगे बढ़ा। वो इस सीन को देख के काफी डर जाती है। इतने में वीवी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके फेस को होल्ड करते हुए आंखों में आंखें डाल लेता और उससे कहता है कि इसकी क्या रीजन है। इतने में वो काफी डरी हुई वीवी की तरफ देख रही थी, लेकिन वीवी उसे रिलैक्स करता है और उसे दूर चले जाता और उससे कहता है मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जैसे कि काफी अरसा हुआ है तुम्हें वॉइस काउंसलर बने हुए, तो तुमने जो लॉस क्रिमिनल्स को रोकने के लिए बनाए और अपनी अना को बढ़ाने के लिए उन लोगों को बहुत नुकसान दे रही हैं, और आने वाले वक्त में इन लॉस के डर से और इन लॉस की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे और इस वजह से बास्करविले का नाम भी काफी ज्यादा डूबेगा और वो तुम्हें अंडरडॉग सिटी से निकाल डालेंगे और लोग भी तुमसे काफी ज्यादा नफरत करना स्टार्ट हो जाएंगे। बीवी कहता है तो क्या तुम लोग चाहती हो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो कहती है हाँ अपनी सारी अथॉरिटीज बास्करविले क्लैन को वापस से दे दो और ये क्लैन लीडर भी तुम्हें बास्करविले को बना देना चाहे और इस अटेंशन को रोकने के लिए तुम्हें लेनोर माउंटेन पे नहीं तो वापस एकेडमिक में जाना चाहिए जहाँ तुम्हारी स्किल्स इंक्रीज होंगी और तुम्हारे लेवल के बच्चे होंगे और जब वक्त आएगा तुम्हारे लीडर बनने का तो बास्करविले तुम्हें वापस से अंडरडॉग सिटी का लीडर बना देंगे, अभी तुम इमेच्योर हो। वीवी उसकी तरफ देख के काफी गुस्से से कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि हंटिंग डॉग्स अपने मालिक की गर्दन चबा जाएं और जैसे कि हंटिंग डॉग को मुझे अवॉइड करना है ताकि वो मुझे हिट ना दे। और ये मुस्कुराते हुए उसकी तरफ दिख रहा। चलो मैं इस एडवाइस को अपने माइंड में जरूर रखूंगा। और वीवी हाथ में चाबी पकड़ते हुए कहता है कि चलो तुमने एक अच्छी एडवाइस दी मुझे, मैं इसे माइंड में रखूंगा और अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए तुम्हें फ्री कर रहा हूँ। और उसका खुरियां खोलता है और वो पूछती है क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। वो कहते हैं हाँ मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और इतने में वो चाहते हुए कहती है चलो मैं उम्मीद करूंगी कि वो दिन कभी ना आए जिस दिन तुम्हें पछतावा। चाहते हुए वीवी फिर से उससे एक सवाल पूछता है कि क्या तुम एस्टीमेट क्लैन के बारे में जानती हो। काफी हैरान होती है वीवी का ये सवाल सुन। वो बताती है कि अंडरडॉग सिटी में 7 मशहूर क्लैन और इनके दरमियान एक मर्चेंट क्लैन भी है। उस मर्चेंट क्लैंस के रूल ये 7 क्लैंस मानती हैं और इसे मेस्टीमेट क्लैन कहा जाता था। लेकिन वीवी से कहता है तो वो क्लैन किस तरह खत्म हो। वो बताती है कि उस फैमिली के यंगर सन मेस्टीमेंडो अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन पे सबको अपनी न्यू स्किल्स दिखा रहा। जैसे ही उसने अपनी स्किल्स दिखाना स्टार्ट की तो बास्करविले क्लैन उसकी स्किल्स को देख के काफी शॉक हो गई। ये बच्चे ने जो स्किल्स दिखाई थी वो बास्करविले क्लैन की सीक्रेट स्किल्स थी जो सिर्फ बास्करविले के मेन मेंबर्स को पता था। और जैसे ही ये न्यूज बास्करविले क्लैन के लीडर तक पहुंची तो उसने कहा उस पर्सन को मिलिट्री के ढूंढा जाए जिसने हमारी ये इन्फॉर्मेशन को लीक किया और इस तरह उसने मेस्टीमेंडोस क्लैन को खत्म कर दिया। हालांकि इन बेचारों को इस खेल में धकेला गया। ये 7 क्लैंस के लीडर ने इस टेक्निक को चुराया और इस मेस्टीमेंडोस को सिखाई थी ये टेक्निक और इसे कहा था कि चलो अब इसे शो ऑफ करो। इस तरह 8वीं क्लैन को खत्म करके इन 7 ने अपना रोब जमा लिया। वीवी कहता है नहीं असल में इस क्लैन की सर्वाइवर्स थे, लेकिन दूसरी तरफ उन 7 क्लैंस ने मिलके इनकी 1 साल की बच्ची को चुरा लिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। इतने में वो गुस्से से वहाँ से चल पड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी इस तरह की स्टोरी को और नहीं सुन सकती। वीवी कहता है यार यही रियल स्टोरी है और वो मन में सोचती है कि इस तरह वक्त गुजरता गया और इस सिटी के लिए न्यू वॉइस काउंसलर को हायर किया गया जिसने इन 7 क्लैंस के लीडर को पटा डाल दिया और खींच के रखा और उसने उनके साथ इतना जुल्म किया कि उन्होंने अपने क्राइम्स को मान लिया और उनके आखिरी अल्फाज से हम अपने गुनाहों को मानते हैं और हम माजरत हुआ है जो हमसे गुनाह। और इतने में वो वापस आती है और कहती है कि उन्होंने आपसे सॉरी किस तरह कहा। बीवी कहता है सॉरी और किसने कहा। तुमने मुझे वो न्यूज गलत क्यों सुनाई और तुमने कहा कि उन सर्वाइवर्स ने उस लड़की को चुरा लिया और मैं आप पे कैसे बिलीव करूं कि आपने वो न्यूज बिल्कुल ठीक सुनाई। बीवी कहता है चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखाऊंगा कि उन्होंने मेरे से माजरत कैसे। और वो दोनों चल पड़ते हैं उनकी केज की तरफ। बीवी से जाए कहता है देखो इनकी तरफ। कुछ ऐसे ये सीन देख लिया तो वो बहुत हैरान हो जाती। वहाँ दीवारों पे अपने खून से लिखा हुआ था कि मेस्टीमेट क्लैन को खत्म हमने किया लेकिन हम उसके लिए काफी शर्मिंदा, और लिखा था आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आपके जुल्म की वजह से मैं बहुत डर चुका हूँ और मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं था। वो जैसे ही इस सीन को देख लिया तो वो काफी ज्यादा रोना शुरू हो जाता। रोते रोते वो जमीन पे गिर जाती है। बीवी देख रहा था और कहता है कि इसे ऐसे बिलीव नहीं होना। बीवी उसकी तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि ये न्यूज काफी ज्यादा डरावनी लेकिन मेस्टीमेट क्लैन अभी तक जिंदा। इतने में बीवी उसके सामने पहुंच के कहता है कि बास्करविले सैंडी मेस्टीमेट तुम काफी हो इन सब के लिए। यही वो बच्ची थी जिसका हम जिक्र कर रहे। मेस्टीमेट की क्लैन से
जो चुराई गई। तुम बास्करविले क्लैन का पार्ट हो, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? बीवी कहता है फिर से तुमने एक बहुत ही अजीब सवाल किया। वो कहती है मैं समझ रही हूँ कि तुम कहना क्या चाहते हो। विकेट वैन बास्करविले, चलो मैं तुम्हें एक दिन जरूर बताऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चल पड़ती है और कहती है कि तुम्हें पैसों के लिए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बीवी मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देखता है तो कहता है मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूं। और वापिस से कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दरवाजा खटखाते हुए चीचू अंदर बढ़ता है और कहता है कि मिस्टर वॉइस काउंसलर 3-4 किया है तो आपने उठना नहीं। और ये सीन देख के वो काफी हैरान था। कमरे में काफी खून था और हर तरफ लाशें, और इतने में ही वीवी उठ जाता है तो चीचू कहता है गुड मॉर्निंग सर। वीवी कहता है ये बॉडीज लगता है मैंने नींद में इन सब को मार डाला है, तो चलो जल्दी से यहाँ से साफ करो। चीचू कहता है सर आजकल आपकी लाइफ में काफी मुश्किलात चल रही हैं। वीवी मन में सोचता है कि हाँ यार आजकल लाइफ तो मेरी काफी ज्यादा हार्ड चल रही है, जैसे कि वो दोनों तीर मेरे सीने में आके लगी और 4 बार किसी ने मुझे जहरीला पानी भी पिला दिया और किसी ने मेरे पे एसिड भी फेंका, और इस तरह जो रात को मेरे पे हमला करने आए। तो ये सब मुश्किलात मेरे पे चल, और मुझे अब अपने आप पे कुछ अटेंशन देनी हो। चीचू कहता है हाँ सर बिल्कुल, आपको इस सिचुएशन के बारे में कुछ सीरियस होना पड़े। इस तरह वीवी बेल्ज़ेबब के बारे में बताता है कि लास्ट ऑक्शन से मैंने बेल्ज़ेबब को एक E+ रैंक के मॉन्स्टर का खून पिलाया था, और इस तरह ये पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। और ये सब स्टैग रिवर की मेहरबानी है जिसकी वजह से मैं इन सब हमलों से बचता आ रहा। और इतने में कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें लगता है कोई बादशाह पहुंच चुका। ये झंडा देखते हुए वीवी कहता है कि ये तो बास्करविले का झंडा लग रहा है, ऐसे लगता है कि मेन फैमिली ने किसी को भिजवाया। वीवी की नजर अब उसी गाड़ी की तरफ थी कि इसमें से खून उतरने वाला। चीचू इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। चीचू डर की वजह से काफी ज्यादा कांप रहा था और वीवी देखता है ये तो इतने में बैरेमोर उतरता है। तो वीवी कहता है बैरेमोर कहता है कि सर काफी समय बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपको देख। वीवी कहता है हाँ आपको भी देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। बैरेमोर कहता है क्या वाकई? बैरेमोर कहता है कि मुझे यकीन है जब से आप मेन बास्करविले से आए हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीवी कहते हैं हाँ मैं बहुत ज्यादा लकी। चीचू मन में सोच रहा था कि ये तो बैरेमोर है, बास्करविले फैमिली के 4th जनरेशन से यही चल रहा है और ये बहुत ज्यादा कीमती है बास्करविले के लिए। और वो इसे देख के काफी खुश हो जाता है और कहता है कि आज मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हुई। बैरेमोर को देख, ये मेरे रोल मॉडल है। वीवी कहता है आप इतनी दूर से यहाँ सफर करके आए हैं तो इसका मतलब है कोई जरूरी काम हो। बैरेमोर कहता है जी सर। बैरेमोर बताता है कि हुगो आपकी प्रोग्रेस को देख के काफी ज्यादा खुश हैं और वो चाहते हैं कि आप मेन रेजिडेंस में वापस चलें। वीवी मन में सोचता है कि हुगो और मेरे से खुश ये क्या चल रहा है। और इतने में वापस से हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुगो के हाथ में एक न्यूज लेटर था जिसके अंदर मेंशन था कि अंडरडॉग सिटी के सबसे मशहूर सिटीजन विकर वैन बास्कर लोगों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लोग काफी ट्रस्ट करते हैं, हर छोटा बड़ा इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। वो कहता है कि आज से पहले बास्करविले अपनी वेपन्स के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहता, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो अपने दिमाग के बारे में भी बहुत ज्यादा जाना चाह रहा। मेरे बेटे तुमने कमाल कर। वीवी कहता है नहीं मैंने तो वो किया है जो मुझे करना चाहिए। हुगो कहता है जबरदस्त। और इतने में हुगो कहता है कि तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और इस सिचुएशन को देखते हुए तुम्हें पनिशमेंट भी मिले। इस साल के लिए तुम्हें एकेडमी वापस जाना पड़े। वीवी कहता है कि मुझे पहले ही बता। और फिर हमें ग्लोसिया एकेडमी का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस एम्पायर की सबसे बड़ी एकेडमी जहाँ सारे रॉयल फैमिली और एलीट क्लास फैमिलीज के बच्चे आते हैं। वीवी कहता है कि अब वो समय आ चुका है जब मैं हुगो को अवॉइड करके अपनी स्किल्स को और एनहांस करूं। बैरेमोर कहता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि सर आपके साथ हम कुछ और पर्सन्स को भी वहाँ भेजें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन जाएगा। हुगो पूछता है कि वीवी बताओ कि तुम अपने साथ अपने किस बहन भाई को लेकर जाना चाहते। और वीवी सोचने के बाद कहता है कि हुगो मैं सबसे ज्यादा क्लोज HB, MB और LB के, और वो मन में सोचता है कि अब इन्हें मैं अपने मकसद के लिए यूज करूँ। हुगो कहता है चलो तो मैं इन तीनों को तुम्हारे साथ भेजने का फैसला करता हूँ। और 8 साल पहले जो तुमने प्लान दिया, वीवी कहता है मॉर के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग का, ये रूबी माइंस मॉर को दे के बारबेरियन से उन्हें लड़वाने का। वो कहता है हाँ बिल्कुल वही, तुम्हारा वो प्लान काम कर गया। वीवी कहता है क्या मतलब आप? हुगो बताता है कि मॉर क्लैन मान गया है ज्वाइंट रेड के लिए और वो काफी ज्यादा झुके हुए हमारे सामने, तो तुम क्यों नहीं एकेडमी जाने से पहले उस रॉयल ट्री को विजिट करो और उसके साथ साथ तुम्हें उसके लॉस को भी चेक करना चाहिए। वीवी कहता है सर क्यों नहीं, जो आपका हुक्म। इतने में वीवी को कैसल से बाहर लेके जाया जाता है जहाँ चीचू कहता है वॉइस काउंसलर अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने निजाम पीछे रखा है मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। वीवी मन में सोचता है चीचू को देख के जल्दी मैं तुम्हारे साथ सीक्रेटली एक मीटिंग अरेंज करूंगा। और इतने में वीवी कहता है कि चलो अब तुम अपने आप को शो कर सकती। और देखते ही देखते उस जंगल में से काफी ज्यादा नाइट्स बाहर आ जाते। वीवी इस नाइट से कहता है कि माजरत आपको वेट करवाने, मैं आप लोगों को इन्हें नहीं दिखाना चाहता। पिटबुल नाइट स्टैफोर्ड बास्करविले निकलता है और कहता है इट्स ओके यंग मास्टर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और अब आपको मैं सेफली मॉक लैंड की टेरिटरी में पहुंचाऊंगा। और इतने में ही वो मॉक लैंड की टेरिटरी रूबी माइंस में पहुंच चुके। वीवी कहता है कि क्या हमने ये जगह मॉक लैंड को दी हुई है, और देखने में तो ऐसे नहीं लग रहा है यहाँ कोई भी पर्सन लॉ को तोड़ रहा। ये नाइट कहता है कि हमें यहाँ टेरिटरी की इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा गया, लेकिन
लेकिन बीवी कहता है मैं जानता हूँ कि हमें बारबेरियंस की रेड को देखने के लिए भेजा गया। ये बातें करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वो कहता है कि दूसरी तरफ बास्करविले ने सिर्फ हमें इसकी रेड को देखने के लिए भेजा है इतने पर्सन के साथ। और बीवी मन में सोचता है कि हुगो का आइडिया बहुत अच्छा है, उसने मुझे सिर्फ बारबेरियंस के लाइफस्टाइल को देखने के लिए भेजा है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ों पे ढांचे पड़े हुए, और वो इस सीन को देखने के बाद कहते हैं कि ये मैं का ही काम है। और बीवी कहता है कि ये मैसेज बारबेरियंस के लिए है मॉर की तरफ से। यूनाइट कहता है कि हाँ काफी स्केरी वार्निंग है इनके लिए। बीवी कहता है कि ये सीन को देख के मुझे वापस से वो याद आ गई है कितना बेहतरीन मैजिक करती थी वो, उसे मैंने लाइव देखा हुआ है। इसके बारे में हमने पास्ट एपिसोड में बात की थी। और इतने में छत पे खड़ी 3 लड़कियां बीवी को देखती हैं। बीवी कहता है ये तीनों कौन है। इतने में आगे बढ़ते हुए कहती है कि हमारी परमिशन के बगैर यहाँ से अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता। और बीवी मन में सोचता है कि इन तीनों को तो मैं जानता हूँ, ये तो मॉर की तीनों फॉलोअर्स है, हाईएस्ट, मियस, लोएस्ट, और ये तीनों काफी इंसेन है। इतने में बीवी उन्हें कहता है कि हम एनवॉय टीम है बास्करविले की तरफ, हमें बास्करविले की तरफ से इस टेरिटरी की इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है, तो तुम इस फोर्ट्रेस गेट को जल्दी से ओपन करवाओ। इतने में वो बीवी के साथ मजाक करते हुए कहती है कि अभी नहीं, पहले मैं उस पर्सन को रिपोर्ट करूंगी और तुम वेट करोगे, हो सकता है मेरा रिप्लाई तुम्हें एक दिन बाद में। बीवी कहता है कि क्या तुम मुझे मेरी लैंड के अंदर एंटर होने से रोक सकती हो। वो बीवी को कहती है कि नीचे देख के मेरे से बात करो, हम इस जगह का रेंट पे कर रहे हैं, क्या तुम टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ के बारे में नहीं जानते, ये तो तुम्हारी फैमिली ने लॉ बनाया। बीवी कहता है कि चलो अब मुझे इस लॉ को भी चेंज करना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ इस गेट को जल्दी से ओपन करवाया जाए। और वो बीवी के इस एटीट्यूड को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं, और वो गुस्से में आके अब कहती हैं मैं इस साइको किड के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहती, इसने जैसे अंडरडॉग सिटी को तबाह किया है अब वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए, लेकिन हम जानते हैं कैसे इन साइको किड्स से डील किया जाए। कहते हुए वो बीवी पे अटैक करती थी। बीवी उसके अटैक को काफी शांत होकर देख रहा था, और फिर जब तक मैं चाहूंगी तुम यही वेट करोगे, और जब तक मेरी परमिशन तुम्हें नहीं मिलेगी तुम मेरे लैंड में एंटर नहीं हो सकते, और हो सकता है कि हम बास्करविले क्लैन को यहीं से वापस भेज दें। यूनाइट कहता है कि सर बीवी मुझे नहीं लगता ये बातों से मसला हल होगा। बीवी कहते हैं हाँ बिल्कुल, और ये सारे नाइट्स हिलाते हुए कहते हैं कि ये लड़की अभी हमारे बारे में नहीं जानती। बीवी काफी शांत होकर इस सीन को देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा काफी ज्यादा तंग कर रहा। बीवी मन में सोच रहा था ये किसकी आवाज है। इतने में वो लड़की कहती है हे आराम से बात करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लेवल और रैंक हमसे ज्यादा होगा और तुम अभी हमें नहीं जानते। यूनाइट कहते हैं कि नहीं अभी तुम हमें नहीं जानती। ये कहते हुए वो अपने हुड को उतारता है, तो ये तीनों ब्रदर थे HB, LB और MB, और ये काफी ज्यादा अपने एक्स दिखाते हैं लड़कियों के सामने कि मैं 3x हूँ, मैं भी 3x और मैं भी 3x। बीवी इनको देख के थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये किस तरह की चीप हरकतें कर रही हैं, और इनकी पावर से 3 गुना ज्यादा मेरी पावर हो चुकी है। ये 30 पे है तो मैं 90 पे पहुंच चुका हूँ।